नमस्कार और स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। देश में कुछ सालों से शहरों के नाम बदलने की खबरें आती रही हैं। कभी इलाहाबाद को प्रयागराज किया जाता है तो कभी हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने की मांग होती है। देश के साथ अपने मध्य प्रदेश में कई शहरों के नाम बदले गए हैं। होशंगाबाद को हाल ही में नर्मदापुरम नाम दिया गया है और लोग इससे काफी खुश भी दिखे। अब मध्य प्रदेश की पहचान कहे जाने वाले इंदौर के नाम को बदलने की मांग उठ रही है। तो देवी अहिल्याबाई नगर नाम रखने की मांग लगातार की जा रही है और आज विधायक रमेश मेंदोला ने यह मांग उठाई है। ये शहर को अहिल्या माता जी के नाम से ही जान पर इंदौर ये पता नहीं कि इंदौर इसका नाम है, इसका नाम भी है जो इंदौर की जगह अहिल्या नगर बिताए तो बड़ा अच्छा होगा क्योंकि उनके प्रति भी जो सम्मान है जो गौरव का अनुभव आएगा नाम बार बार शहर अहिल्या नगर है अहिल्या नगर की चर्चा की आपने अपना विचार व्यक्त किया। अब जो मानेंगे सब मानेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या हुआ है। दरअसल सीएम ने निर्देश दिए हैं कि एमपी के हर शहर हर गांव में अपना स्थापना दिवस मनाएं और इसी बीच इंदौर में एक बैठक हुई जिसमें सभी जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इंदौर के स्थापना दिवस मनाने की चर्चा होने लगी। इसी चर्चा के बीच रमेश मेंदोला जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने इंदौर का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने की मांग उठाई। बैठक में इंदौर के स्थापना दिवस की तारीख तय करने के लिए सभी से सुझाव भी लिए जा रहे थे। अब इंदौर के नाम बदलने को लेकर सांसद शंकर लालवानी ने भी सुझाव देने की बात कही है। बन के जो सुझाव आए उस पर चर्चा करके शासन के पास भेजेंगे। शासन जो निर्णय करेगा उस मान से बनाएंगे। किस प्रकार बनाना वो एक अलग विषय है। उसमें भी लगता है सब शहर के लोगों को बैठना पड़ेगा कि जो हमारे एनआरआई हैं, जो हमारे कला से जुड़े हैं, खेल से जुड़े हैं, व्यापारी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश दुनिया में हैं इंदौर के, उन सबको उस उत्सव में बुलाना चाहिए गौरव दिवस पर। और मुझे लगता है वो उसके लिए हम अलग से बैठेंगे क्योंकि ये कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम रहेगा। एक उस कार्यक्रम का जो साउंड या ध्वनि है पूरे देश और दुनिया में जाएगी तो उसके लिए हम सबका सहयोग भी लेंगे। और शहर किसी एक से नहीं बनता, लाखों लोगों ने मिलकर इंदौर की मध्य प्रदेश की शान बनाया है। हमने नाम बदलने को लेकर इंदौर की जनता से बात की। इनमें से ज्यादातर लोगों ने नाम बदलने का विरोध किया। देखिए, इंदौर का नाम तो वैसे ही इंद्रेश्वर महादेव के नाम से पड़ा हुआ है इंदौर में, और चूंकि अब जो नाम अहिल्या माता के नाम से रखने की शुरू करा है इन लोगों ने, तो हो सकता है कि ये जो बाहर गए अपने यहाँ के जो इंदौर का नाम रोशन कर रहे हैं वो फिर वापस से अहिल्या नाम कैसे करेंगे, उसका प्राथमिकता कैसे देंगे उसको। तो शायद मेरे ख्याल से इंदौर नाम ज़्यादा बेहतर रहेगा। अनुचित मांग है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। इंदौर का नाम तो देश और दुनिया में यूं ही काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। सफाई की वजह से देश में 5 से 6 बार हम अव्वल आ चुके हैं। तो ये जनप्रतिनिधियों द्वारा बहुत अनुचित मांग है इंदौर का नाम बदलने की। जहाँ तक बात है माँ अहिल्या की नगरी के, तो वो देश जानता है माँ अहिल्या नगरी, और इसके अलावा जो इंदौर है उसका नाम तो यूं ही फेमस है। बट इंदौर का नाम तो वैसे ही माँ अहिल्या की नगरी से सभी जानते हैं, और ये तो राजनीतिक स्टंट है। ये सारे जो राजनेता हैं अगर जनप्रतिनिधि इस चीज़ की मांग कर रहे हैं तो इनको पहले जनप्रतिनिधि हैं, सबसे पहले तो इनको जो विकास कार्य हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। और माँ अहिल्या की नगरी का पूरा विश्व में पहचानता है माँ अहिल्या की नगरी के नाम से इंदौर को। इंदौर का जो नाम बदलने की मांग जो है वो अनुचित है। बदलना चाहिए। ये इंदौर की पावन नगरी है, इंदौर का नाम इंदौर ही रहना चाहिए। और ये जो कुछ लोगों बदलने का कर रहे हैं ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों का और बड़े दादा दादी सब यहीं से ही है और इंदौर ही नाम जाना जाता है। और अगर कोई बाहर का व्यक्ति आएगा और पूछेगा कि इंदौर कहाँ है तो लोगों उसको यही बोलेंगे क्या कि इंदौर की नगरी नहीं अब अहिल्या की नगरी बनी गई है। मेरे ख्याल से इसका कोई औचित्य नहीं है। बदलने से इंदौर में कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, कोई यहाँ का सुधार तो होने वाला है नहीं। उसके नाम से नाम बदलने से मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं निकलेगा। जो है पुरातन शहर है, अहिल्याबाई का नगर है, तो उसमें जरूरत नहीं नाम बदलने की, वो तो यूँ अंडरस्टूड है। बदलना चाहिए। हाँ, बदलना चाहिए। कारण यही है सर कि इंदौर के नाम काफ़ी समय से चल रहा है। अहिल्या माता का नाम नहीं चल रहा था, तो अहिल्या का नाम चलना चाहिए। अहिल्या माता की उसकी नगरी है ये इंदौर।
तो तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस वक्त जुड़ रहे हैं। अरविंद तिवारी हैं वरिष्ठ पत्रकार, प्रोफेसर राम श्रीवास्तव हैं, जफर अंसारी हैं इतिहासकार। सबसे पहले अरविंद तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगा। अरविंद जी, चर्चा चल रही थी कि इंदौर के स्थापना दिवस के तारीख पर चर्चा हो रही थी कि आखिर कौन सी तारीख मुकर्रर की जाए जिस दिन इंदौर का स्थापना दिवस मनाया जाए, लेकिन अचानक से विवाद छिड़ जाता है इंदौर के नाम बदलने को लेकर। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, उस बैठक में जो मौजूद था, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष के नाते मुझे भी बुलाया गया था जी, और उसका मूल एजेंडा उस बैठक का इंदौर का स्थापना दिवस कब मनाया जाए उसको लेकर विचार विमर्श था। और अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आ रही थी, लेकिन अधिकांश लोगों का कहना था कि देवी अहिल्याबाई का जो जन्म दिवस है 31 मई, उस दिन इंदौर का स्थापना दिवस मनाया जाना चाहिए। विधायक रमेश मेहतोला जो बैठक में कुछ विलंब से पहुंचे थे, उन्होंने अचानक बैठक में ये बात कही कि इंदौर का नाम बदलकर देवी अहिल्या के नाम पर अहिल्या नगर कर दिया। मेरा ऐसा मानना है कि इंदौर का नाम बदलने का कोई इश्यू ही नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है इंदौर का नाम बदलने की। इंदौर, इंद्रपुरी, इंदौर, उससे होता इंदौर है। नए इंदौर का जो नाम अभी का जो नाम है, जैसे कहा गया है कि होशंगाबाद के कारण होशंगाबाद नाम रख दिया गया था, या भोपाल को लेकर कहा जाता है कि भोजपाल था और भोपाल हो गया, इसलिए इसको फिर भोजपाल किया जाए। इंदौर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। और इंदौर जो है इंद्रेश्वर महादेव से इंद्रपुरी से इंदौर और इंदौर से इंदौर, ये इंदौर का नाम है। इंदौर को पहचान, देशव्यापी पहचान इंदौर के नाम से ही मिली हुई है। और देवी अहिल्या तो हम सबके आराध्य देवी, उनकी पहचान विश्वव्यापी है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इंदौर का नाम देवी अहिल्या के नाम पे करेंगे, अहिल्या नगर करेंगे तो ही इसे कोई अलग पहचान मिल पाएगी। इंदौर को अपने आप में देश के मानचित्र पर अलग अलग पहचान रखता है। स्वच्छता के मामले में हम 5 बार देश में प्रथम रह चुके हैं, देश का वाटर प्लस शहर है। इसके पहले की हम बात करें तो महाराजा यशवंतराव, जो 63 साल का समय था, उसमें महाराजा यशवंतराव ने इंदौर में विकास की बुनियाद रखी। तो मेरा तो पहली बात तो मेरा कहना है कि इंदौर का नाम बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की भी कोशिश हो सकती है। देवी अहिल्या चूंकि इंदौर की आराध्य देव है, उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी देवी अहिल्या का आशीर्वाद इंदौर को प्राप्त है, तो इसलिए एक भाव रमेश मेहतोला का शायद वो भी रहा हो कि अहिल्या नगर इसका नाम कर दिया जाए। लेकिन अगर पहली बात तो इसकी कोई जरूरत नहीं हो, लेकिन अगर कभी कभी बात उठती है तो अहिल्या की पहचान तो विश्वव्यापी है। मतलब अहिल्या तो आज भी आप, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। जफर अंसारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतिहासकार हैं। जफर सर, इंदौर के नाम को बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि ये वही कहा जाता है कि तकरीबन 120 साल तक इंदौर में होलकर शासन रहा, 1728 से लेके 1948 यानी कि आजादी के 1 साल बाद तक। इंदौर के नाम बदलने पर आपकी क्या राय है? शिवम जी नमस्कार। एक्चुअली वी हैव सोवेनियर ऑफ इंदौर। 1907 में ये किताब पब्लिश हुई थी होलकर रियासत में, और इसमें इसके आधार पर जो इंदेश्वर महादेव मंदिर है जो सरस्वती रिवर के पास में है इंदौर में, वो सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है इंदौर का। 7th सेंचुरी में इसका निर्माण हुआ था। और यहाँ पर इंद्रगिर बाबा एक बाबा थे जो सेवक थे, संत थे इस मंदिर की सेवा में, तो उनके नाम से इसकी उत्पत्ति होती है इंदेश्वर महादेव मंदिर, जो बाद में इंद्रपुरी कहलाया, फिर इंदौर कहलाया। देवी अहिल्याबाई होलकर के समय में इसको इंदौर कहा गया, और उस वक्त रियासत के जो पोस्टल सिस्टम थे, पोस्टल सील थी, उस पे इंदौर आया। जब 1818 में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी इंदौर आई तो उन्होंने इसको इंदौर जो है कहना शुरू किया। एक्चुअली जो इंदौर के नाम के पीछे जो ये बात हो रही है, मेरे ख्याल से ये नाम एक्चुअली देवी अहिल्याबाई होलकर ही भगवान शिव की बहुत बड़ी उपासक थी, और उन्होंने जब अपना राजपाट महेश्वर से चलाया तो भगवान शिव को अर्पित कर दिया था अपनी गादी, और भगवान शिव को विराजमान किया था अपनी गादी में। वो सेवक के रूप में वो काम करती थी, वो खुद भगवान शिव की बहुत बड़ी उपासक थी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इंदौर की जो नाम की असल उत्पत्ति है वो भगवान शिव से हुई है, और इसको बदलने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर राम श्रीवास्तव सर, मैं आपके पास आऊंगा। जब देवी अहिल्याबाई, जैसा कि जफर अंसारी साहब बता रहे हैं, देवी अहिल्याबाई ने ही इस इंदौर नाम दिया था क्योंकि भगवान शिव की बहुत बड़ी उपासक थी और इंद्रेश्वर महादेव की उपासक थी, और इंद्रेश्वर महादेव से ही इंदौर नाम पड़ा। तो फिर ये मांग बार बार क्यों की जा रही है कि इंदौर का नाम देवी अहिल्याबाई के नाम पर होना चाहिए?
देखिए ये भावनात्मक इशू है, क्योंकि आदरणीय रमेश जी को उनकी भावनाएं अहिल्या देवी के लिए हैं, संभवतः उससे प्रभावित होकर उन्होंने कहा था। हकीकत में किसी भी शहर, नगर या गांव का जो नाम होता है उसके इतिहास से जुड़ा होता है, और यहाँ नाम अक्सर उन जगहों के बदले जाते हैं जहाँ किसी तरह से राजनीतिक या सांस्कृतिक कोई ऐसी घटना हुई हो जिससे कि लोगों को दिल आहत होता हो। जैसे औरंगजेब सड़क का नाम बदल गया क्योंकि औरंगजेब ने जो आतताई हरकतें की थी उससे पीड़ित थे लोग, दुखी थे। तो अभी तक जो नाम रखे गए हैं पुराने, भेलसा का विदिशा कर दिया गया, इसलिए कि हमारी संस्कृति में विदिशा नाम उल्लेख था। जहां तक इंदौर का सवाल है, इंदौर का नाम तो स्वयं अहिल्या देवी ने रखा है। उन्होंने जो है जब इंदौर को राजधानी बनाया और यहाँ राजवाड़ा का शिलान्यास किया, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। यदि हमको सम्मान प्रकट करना है, हमारी भावनाओं को अर्पित करना है अहिल्या देवी को, जिन्होंने की पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है, पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने ऐसा काम किया है जिनके के लिए आज काशी विश्वनाथ में भी वहां पर देखिए उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो उनका नाम तो अपने आप पूरी जगत में प्रसिद्ध है। जब उन्होंने इंदौर नाम रखा है तो इसको नाम बदलने की मेरे विचार में तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कि नाम हमेशा छोटे होना चाहिए जो आसानी से लिए जा सके। इंदौर नाम अपने आप में पर्याप्त है और पूरी दुनिया में यह 5 बार जो है हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ साफ सुथरा नगर के नाम से प्रख्यात है। तो इसको बदलकर आई डोंट थिंक इसका अगर हम नाम जो है यही रहने देंगे तो इसमें कोई नुकसान होगा, और इसके पीछे किसी तरह की ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक भावना कभी नहीं जुड़ी हुई है। अपने आप में नाम जो है पर्याप्त है। और आज के कंप्यूटर के युग में एक लंबा नाम रखना, अब जैसे महू का नाम है, महू का नाम बदल दिया गया, ठीक है, लेकिन उसकी जो ओरिजिन हुई थी क्या हुई थी? मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार। तो वो महू के नाम से अगर प्रचलित है, उसमें किसी की भावनाएं हताहत नहीं हो रही है, तो कोई कारण है नहीं है कि उसका नाम बदल दिया, चलिए बदल गया। लेकिन आज भी लोगों की जबान में जो है नाम जो है क्या आता है? महू आता है। तो नाम ऐसा होना चाहिए जो जन सामान्य की स्मृति में आसानी से जम जाए। हाँ, उन जगहों के नाम बदलिए जिनका की कोई पूरा ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व रहा हो, और उसके नाम को किसी ने, आतताई ने, आतंकवादियों ने, हमलावरों ने, देश के गुलाम बनाकर रखने वालों ने उसका नाम बदल के अपने हित में कर लिया। अब जैसे गुना जिले में एक गांव का नाम है ईसा। ठीक है, मैं आऊंगा राम श्रीवास्तव जी, मैं आऊंगा आपके पास, अरविंद तिवारी जी के पास चलता हूं। अरविंद जी, जब प्रोफेसर राम श्रीवास्तव कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं? इतिहास में इंदौर के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई तब इसका नाम इंदौर रखा गया हो? रानी अहिल्याबाई ने ही कहा था इंदौर नाम रखने के लिए, तो फिर नाम बदलने की मांग क्यों? और इससे पहले भी मांग ये लगातार उठती रही है, कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। देखिए, बिल्कुल मैं राम श्रीवास्तव सर की बात से सहमत हूँ, और जफर अंसारी साहब ने भी जो बहुत इंदौर के बारे में नॉलेज रखते हैं, उन्होंने भी बिल्कुल सही बात कही कि इंद्रेश्वर मंदिर से इसका नाम इंद्रपुरी हुआ, इंद्रपुरी से इंदौर हुआ और इंदौर हो गया। कोई इंदौर के साथ कोई वैसी स्थिति थोड़ी है कि मुगल आत्याइयों ने इसका नाम बदल दिया हो और हम उसको बदलाव करें। और दूसरा है कि कोई इंदौर की जनता की आवाज नहीं है। एक विधायक इंदौर के हैं रमेश बिंदोला जी, उन्होंने कल एक बैठक के दौरान ये बात रखी, तो इसे मतलब पूरे इंदौर की मांग नहीं माना जाना चाहिए। और दूसरा मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, वैसे बिल्कुल सही सबने बोला कि सालों पहले हमने महू का नाम अम्बेडकर नगर रख दिया, लेकिन बताइए ना कितने लोग महू को अम्बेडकर नगर के नाम से जानते हैं, महू को महू के नाम से जानते हैं। मतलब महू की जनता ने महू का जो नाम बदला गया था अम्बेडकर नगर, उसको स्वीकार ही नहीं किया। अब आप आज इंदौर का नाम बदल के कुछ भी करते हैं, इंदौर के नाम से अपनी एक विश्वव्यापी पहचान है। इंदौर का नाम आप बदल के अहिल्या नगर कर दीजिए, अहिल्या के प्रति पूरा लोगों का सम्मान है, विश्वव्यापी पहचान है, लेकिन इंदौर के लोग तो इंदौर को इंदौर के नाम से ही जानेंगे। दूसरा यदि नाम बदलने की बात आती चली बात चली, तो मेरा कहना है कि अहिल्या जी का तो विश्व के परिदृश्य में अपना अलग स्थान है। इंदौर आज जिस स्थिति में खड़ा है उसमें महाराजा यशवंतराव होलकर का सबसे बड़ा योगदान है। इंदौर में बुनियादी, वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने की लुटियंस के असिस्टेंट पैट्रिक गिडिक्स को इंदौर बुलाकर और इंदौर का मास्टर प्लान बनवाया था। इंदौर में यशवंत सागर की कल्पना की थी, इंदौर में 7 मंजिला अस्पताल उन्होंने बनवाया,
और इंदौर में रेलगाड़ी लाने के लिए उन्होंने होलकर स्टेट के माध्यम से कोशिश की। इंदौर की होलकर स्टेट की जो क्रिकेट टीम थी वो रणजी ट्रॉफी में कई बार विजेता रही। सीके नायडू जैसे खिलाड़ियों को, ये राम श्रीवास्तव सर यहाँ मौजूद है, मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि सीके नायडू जैसे खिलाड़ियों को महाराज यशवंतराव की ही दूरदर्शिता थी कि इंदौर लाए, और इंदौर की होलकर क्रिकेट टीम इतनी मजबूत बनी कि उसने कई बार रणजी ट्रॉफी जीती। तो मेरा कहना है कि अक्सर नाम बदलने की बात आ रही है तो फिर ये इंदौर का नाम यशवंत नगर क्यों नहीं किया जाना चाहिए? वैसे मैं बार बार नहीं बात बोल रहा हूं कि इंदौर का नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इसका नाम इंदौर ही है, इंदौर के रूप में ही इसकी एक अलग पहचान। ठीक है जफर अंसारी जी, इंदौर का नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इंदौर अपने आप में ये नाम मुकम्मल पहचान रखता है। और इंदौर वासियों की भी बाइट हमने सुनाई थी, उनका क्या कहना है। ज्यादातर लोग इस नाम बदलने की बात से खफा नजर आए। उन्होंने कहा कि हमें तो इंदौर ही बढ़िया लगता है क्योंकि इंदौर का नाम भगवान इंद्रेश्वर महादेव के नाम से रखा गया है। जी, असल में देवी अहिल्याबाई होलकर जब शासन, टोटल होलकर स्टेट का 220 साल शासन, 220 साल 22 दिन शासन रहा है, जिसमें 14 शासक ने रूल किया है इंदौर पे, और देवी अहिल्याबाई होलकर ने 28 बरस शासन किया है। वो क्या है, महेश्वर से। और जब 1818 के अंदर जब बैटल हुई, एक युद्ध हुआ महतपुर में, तो कैपिटल जो है महेश्वर से भानपुरा पहुंचाई गई, वो कैंप कैपिटल थी। फिर 1818 के बाद कैपिटल इंदौर आई। तो अभी 2018 में 200 बरस हुए इंदौर की राजधानी के रूप में। तो सवाल ये उठता है कि इसका स्थापना दिवस कैसे मनाया जाए। तो इंदौर के योगदान में बहुत बड़ा रोल है राजा राव नंदलाल मंडलोई जी का, जिन्हें 1701 में गादी दी गई थी कंपेल की, और 1716 में उनको एक इजाजत दी गई कि आप एक बस्ती बसाएं टैक्स फ्री इंदौर में, और उसका नाम रखें नयापुरा। तो वो नयापुरा बस्ती जो थी वो बाद में उसका नाम नंदलालपुरा हुआ, एक नई बस्ती का। और इंदौर में व्यापारियों को बुलाया गया राजपूताना से और गुजरात से, और इंदौर आके बसे, और ये पहली बस्ती थी इंदौर की। और ये मुकम्मल तौर पे 1716 के अंदर शुरुआत हो गई। उस जमाने में इन पे कोई टैक्स नहीं लगता था, और यहाँ पर मुसलसल 3 या 4 तरह के बड़े बिजनेस थे। यहाँ का कपास बहुत मशहूर था, यहाँ का ओपियम ट्रेड पूरे वर्ल्ड में जाता था, यहाँ पर मोम कपड़ा यानी मोम से बड़ा हुआ कपड़ा बनता था, और यहाँ का परफ्यूम बड़ा मशहूर था। उसके बाद मराठा पावर का पूरा हिंदुस्तान में फैलाव हुआ, और सूबेदार मल्हारराव होलकर को 1734 में देपालपुर और उसके आसपास की जागीरें मिली, और वो पेशवा को टैक्सेस यहां से देने लगे, और इस तरह से टोटल 222 बरस का शासन रहा। असल में तुकोजीराव सेकंड एक महाराजा हुए हैं जिनका रूल 42 साल का रहा है, सबसे बड़ा शासन रहा है, और वो इंदौर के आधुनिक इंदौर के निर्माता माने जाते हैं। उनके ही जमाने के अंदर इंदौर में सबसे पहले जानकारी दे रहे हैं आप जफर अंसारी साहब। इतिहास की आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, और दर्शकों के लिए 1869 में पहला मिल बना। जी, दर्शकों के लिए सब जानना जरूरी भी है। लेकिन जब 1869 में पहला मिल बना, जब मेरा सवाल ये है जफर अंसारी साहब, जब सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश को कहा जाता था, मध्य भारत का हिस्सा, बाद में हालांकि नाम मध्य प्रदेश पड़ा, लेकिन उस वक्त जो इंदौर है इसका नाम क्या था, और क्या इंदौर के नाम बदलने को लेकर ये मांग सेंट्रल प्रोविंस के दौर से या उससे पहले से होती रही है? इंदौर नाम रखने से पहले इंदौर का नाम क्या हुआ करता था? जरा और गहराई में जाना चाहूंगा मैं आपसे। नहीं, कभी हाँ, इंद्रपुरी इसका नाम हुआ करता था, और सेंट्रल इंडिया का ये रीजन के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट थी। इंदौर जब 1818 में यहाँ राजधानी बना, तो आसपास की तमाम जो स्टेट थी छोटी छोटी, बड़वानी, झाबुआ, तमाम स्टेटों ने अपनी कोठियां बनाई, और इंदौर का विकास हुआ। इंदौर का विकास बहुत तीव्र गति से हुआ। ये एजुकेशनल हब उस जमाने में बन गया, दिल्ली कॉलेज और इंदौर मदरसे की स्थापना हुई। इस तरह से चिकित्सा जगत में भी उसकी शुरुआत उस जमाने से हो चुकी थी। तो कभी 222 बरस के अंदर होलकर्स ने इंदौर के नाम बदलने पे बात नहीं की, क्योंकि उनको भगवान शिव पे बड़ी आस्था थी, और यही वजह है कि इंदौर का नाम इंदौर रहने दिया। 222 साल तक जब होलकर साहब ने, होलकर जो घराना आया था, राजवंश था होलकर, उन्होंने नाम बदलने की मांग नहीं की, तो फिर अब 2022 में मांग क्यों हो रही है? प्रोफेसर राम श्रीवास्तव जी। देखिए, एक भावनात्मक ही प्रश्न है। नाम बदलने से अगर कुछ लोगों को संतुष्टि मिलती है तो शायद वो अपना आदर बताने के लिए अहिल्या देवी के लिए ये प्रस्तावित कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अहिल्याबाई होलकर पहले से इतना बड़ा नाम है। प्रोफेसर राम श्रीवास्तव, आपकी भावनाओं को कुछ हताहत हो रहे हो,
तो इंदौर नाम से किसी की कोई राजनीतिक या ऐतिहासिक या सांस्कृतिक धरोहर नहीं मिट रही है, उसमें कोई कलंक नहीं लगा हुआ है। इंदौर पाक साफ सुथरा नगर है और इंदौर नाम अपने आप में पर्याप्त है, ये अपने आप में संपूर्ण है। हाँ, इतना अवश्य था अहिल्या देवी, इसको पहले मराठी में आज भी लोग इसको इंदूर बोलते हैं और अंग्रेजी में अगर इंदूर को लिखा जाएगा तो इंदौर लिखा जाएगा और उसी का अपभ्रंश होकर यह इंदौर बन गया है। अब इंदूर कहिए या इंदौर कहिए या इंदौर कहिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर इसके पीछे कोई ऐसा इतिहास होता, किसी कातिलाना हमलावर ने आकर यहाँ नरसंहार किया होता, यहाँ लूटपाट की होती, तो उसकी याद में अगर वो नाम होता, जैसे बाबर के नाम पर अगर कोई जगह का नाम है या और बहुत सारे जितने भी आक्रमणकारी आए थे उनके नाम पर किसी ने नाम रखा होता, तो उसको बदल के आप ऐतिहासिक पुरातन नाम रख देते तो समझ में आता है। लेकिन इंदौर अपने आप में आधुनिक नगर रहा है, 100-200 साल इतिहास में कोई मायने नहीं रखता है और इसके पीछे कोई काला इतिहास नहीं छुपा हुआ है। ठीक है, चलते चलते मेरा आखिरी सवाल अरविंद तिवारी जी आपसे। अरविंद तिवारी जी, अहिल्याबाई होलकर के नाम से इंदौर जाना जाए, वो इस नाम की मोहताज पहले नहीं रही होंगी और ना ही अब अगर सुन रही होंगी कहीं से तो ना इस नाम की मोहताज होंगी, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर राजवंश अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है। जी हाँ, हेलो जी, मेरा सवाल यही है अरविंद जी। जी बिल्कुल, मैंने आपसे स्पष्ट कहा ना कि मेरी नजर में इंदौर का नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। दो विद्वान जो इंदौर के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, जफर अंसारी साहब और राम श्रीवास्तव साहब, वो भी मेरी इस बात से सहमत हो। तो ठीक है, एक बैठक में एक विधायक ने यदि कोई बात उठाती तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसे इंदौर की जनता की भावना मानना चाहिए। यदि इंदौर की जनता की भावना इंदौर का नाम बदलने की होती तो ये बात बहुत पहले उठ चुकी होती। अभी तो बात है कि इंदौर का स्थापना दिवस कब मनाया जाए और जहां तक इंदौर, ठीक है, आखिरी में सवाल यही है कि अहिल्याबाई होलकर वाकई में एक बहुत बड़ा नाम है और इंदौर की जो पहचान है वो इंदौर के लोगों का कहना है, इंदौर वासियों का कहना है कि इंदौर के नाम से होनी चाहिए, क्योंकि ये आंकड़े दिए जाते हैं, तथ्य दिए जाते हैं कि भगवान इंद्रेश्वर महादेव के नाम से इंदौर का नाम पड़ा। बहुत शुक्रिया आपका अरविंद तिवारी, आपका प्रोफेसर राम श्रीवास्तव, आपका बहुत शुक्रिया जफर अंसारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।